स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि रिसेंटली आप डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे और स्पेशली क्या हुआ है, पीएम मोदी जी ने रिसेंटली अपने मन की बात में इसका जिक्र किया और इसके बारे में काफ़ी बड़ी चेतावनी दी। आप देख सकते हो खबर, इंडियन पीएम वॉर्न्स अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और ये देखिए न्यूज़ जो है वो इंटरनेशनल बन चुका है और इसके बारे में लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें समझना जरूरी है कि आखिरकार ये है क्या और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, लोगों ने कितना रुपए खोया है इसकी वजह से। और देखिए कई लोगों को लगता है कि जो इलिटरेट पर्सनस हैं, जिनको इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, जो लोग जागरूक नहीं है, वही फंसते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपए खो चुके हैं इसकी वजह से। वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि दिवाली सेल के दौरान हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी के, उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्सेज ले सकते हैं और सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर को पीएम मोदी जी रेडियो का जो प्रोग्राम आता है मन की बात, उसमें डिजिटल अरेस्ट के बारे में चर्चा की है और उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी लोगों को और कहा कि आपको इसको लेकर जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि देयर इज नो सिस्टम लाइक डिजिटल अरेस्ट। मतलब कि अरेस्ट तो हमने सुना है कि पुलिस आती है, आपको गिरफ्तार करती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कोई अरेस्ट कर लें। तो ये बिल्कुल भी इस झांसे में मत आइए, ये गलत है। नो गवर्नमेंट एजेंसी विल एवर कॉन्टैक्ट यू वाया फोन और वीडियो कॉल फॉर सच इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही आता है कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है। देखो, आई एम श्योर कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप में से ज़्यादातर लोग, आई एम श्योर कि लगभग 90% लोग आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इस तरह के स्कैम को फेस किया होगा। और इसमें यूजुअली क्या होता है ना, अक्सर अगर आप देखोगे तो पहले आपको एक कॉल आता है और आपको कॉल पर बोला जाता है कि देखिए आपने कोई इलीगल काम किया है, या फिर आपके आईडी के साथ क्या आपने कोई आधार वगैरह होटल में जमा किया था, कहीं कोई दूसरा यूज़ किया है और उस आधार के माध्यम से कोई गलत पार्सल भेज रहा था विदेश जिसमें ड्रग्स पकड़ा गया है। अक्सर इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। देखिए मेरे पास भी कई बार मैंने इस चीज़ को फर्दर समझने के लिए, मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन मैंने भी कई बार इस चीज़ को समझने के लिए उस कॉल में बात किया और मैं भी क्या है ना कि कई बार वो बन जाता हूँ बेवकूफ़ टाइप का कि चलो मुझे कुछ पता नहीं है, ताकि मैं भी थोड़ा समझ सकूँ कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो 2-4 मिनट मैंने भी कई बार इनसे बात किया हुआ है और अक्सर यही होता है, ये लोग कहते हैं कि आपके साथ ये गलत हो रहा है तो हम आपको काम करते हैं कि ये जो कॉल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि आपको रिपोर्ट करना है इस पुलिस स्टेशन। और आपको लगेगा कि आप तो यूपी में हो, बिहार में हो या फिर दिल्ली में कहीं पर भी हो, आपको बोला जाएगा मुंबई में आपको रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन। आप कहोगे मैं तो कर नहीं पाऊंगा अगले 2 घंटे में, तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि चलिए हम आपका कॉल जो है पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो हैंडल करेंगे। और तब धीरे से ये लोग क्या करते हैं, आपका जो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं। और इसमें आप देखोगे इस तरह से पीछे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस का बैच वगैरह लगा हुआ है इस तरह से टाइम, मतलब आपको एकदम रियल फील लगेगा कि हाँ ये पुलिस स्टेशन से है और ये जो आदमी है ये पुलिस है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपको धीरे धीरे करके प्रेशर डाला जाता है, आपसे जानकारी ली जाती है और वही जानकारी आपको बताई जाती है कि आपका ये है ना इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है हाँ ये बात तो सही है। और इसीलिए कई बार आप उस झांसे में आ जाते हैं और धीरे धीरे करके फिर ये लोग क्या करते हैं, आपसे पेमेंट की मांग करते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, चलो ये कर दो ट्रांसफ़र, हम आपका केस रफा दफा कर देंगे। और कई बार लोग जो है बेवकूफ़ी में इस तरह के पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये जो होता है ना, इसी को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है और इस तरह के जो स्कैम चल रहे हैं वही होता है आपका डिजिटल अरेस्ट स्कैम। खैर क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि इस तरह के स्कैम में अभी तक लोगों ने कितने पैसे खोए हैं, कितना रुपए खोया है। मैं आपको बता दूं, जो शॉकिंग रिवोल्यूशन सामने आया उसमें बताया गया 2024 के पहले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर जो डेटा सामने आया है उसमें 120 करोड़ रुपए भारतीयों ने खोए हैं। सोच के देखिए। और ये तो सोचो ऑफिशियल जो रिकॉर्डेड होगा उसकी हम बात करें, अभी और कितने रुपए खोएंगे किसी को अंदाजा भी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP, उनके डेटा के अकॉर्डिंग जो पहला 3 महीना था 2024 का, उसमें 7.4 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे, जिसमें से 46% डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड थे। अब डिजिटल फ्रॉड में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे अभी मैंने डिजिटल अरेस्ट की बात की, या फिर ट्रेडिंग स्कैम हो गया, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गया, डेटिंग स्कैम हो गया, ये भी आजकल बड़ा चल रहा है।
राइट। तो यहाँ पर जो I4C के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि इस तरह के स्कैम्स की वजह से, ये जो डिजिटल फ्रॉड वाले जो स्कैम्स हैं उसकी वजह से 1776 करोड़ रुपए लोगों ने खोए हैं। और इसमें से ट्रेडिंग स्कैम में 1400 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट स्कैम में 222 करोड़ रुपए, रोमांस और डेटिंग स्कैम में 13 करोड़ रुपए, और ये डिजिटल अरेस्ट का मैंने आपको बता दिया 120 करोड़ रुपए। इतना लोग पैसा खो रहे हैं। और ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये भारत में नहीं बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया में। और देखिए ये भी कई बार क्या होता है ना कि जो कई भारतीयों को भारत से ही लाया जाता है और उनको इसमें फंसा दिया जाता है, म्यांमार वगैरह भेज दिया जाता है, कंबोडिया भेज दिया जाता है ज़बरदस्ती, उनको बोला जाता है हम आपको जॉब देंगे, और यही सब जॉब होते हैं, उनको प्रेशर में डालकर उनसे इस तरह के स्कैम करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपका जो इग्नोरेंस है, जो आपको कानून वगैरह, देखिए हम वीडियोस बनाते हैं, कई बार आपको चीज़ें बताते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को शायद उस पर्टिकुलर टाइम में वो अंदाज़ा नहीं रहता और लोगों को कानून की भी जानकारी नहीं रहती आम लोगों को। तो यहाँ पर उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, आपको स्ट्रेस में डालते हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि आप डरने लग जाओगे, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको शिकार बनाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात में कहा, द फ्रॉडस्टर्स इम्पर्सोनेट पुलिस सीबीआई, मतलब बड़े बड़े पद आपको दिखाए जाते हैं कि देखो हम सीबीआई से बोल रहे हैं, नार्कोटिक से बोल रहे हैं, हम आरबीआई के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ना, सीबीआई, आरबीआई, नार्कोटिक्स, उससे आप डर जाते हो। एंड इसी की वजह से यहाँ पर जो फेक ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखो सामने वाला डर रहा है और हम उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालें। सो इट इज़ नॉट ओनली वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वही मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जिन लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, जो गरीब हैं, वही इसमें फंसते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसी महीने के शुरुआत में आप देखोगे यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक मेजर प्लेयर है एसपी ओसवाल, उन्होंने 7 करोड़ रुपए अपने खोए हैं। सोच के देखिए, ओसवाल मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्तमान ग्रुप के, और जो कि लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है पूरे देश का। उन्होंने कहा कि उनको सीबीआई कहकर कुछ लोगों ने डिजिटल कस्टडी में ले लिया था, डिजिटल अरेस्ट कर लिया था, और आपको पता है 2 दिन तक स्काइप के माध्यम से यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट उनको किया हुआ था। और कहीं ना कहीं उनको ये बोला गया फ्रॉडस्टर्स के द्वारा कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वो तो छोड़िए, मतलब मुझे हंसी आ रही थी जब यहाँ पर पता चला कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँच गया था, मतलब एक फेक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। और उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वो उस केस की सुनवाई कर रहे हैं। सोच रहे हो आप लोग? और ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, छोटे मोटे इंसान को पता भी नहीं होगा हु इज डीवाई चंद्रचूड़। लेकिन यहाँ पर जो एसपी ओसवाल हैं, जो इतने बड़े पद पर हैं, इतने नॉलेजेबल पर्सन होंगे, वो इस तरह के झांसे में सोचिए पड़ गया और 7 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उनको डर लग गया कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर बन गया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी होती है। और देखो, जब क्या है ना कि जब भी आपको इस तरह के फ्रॉड वाले कॉल आएंगे, आपको कुछ चीज़ों को पहचानना होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी भी कोई एजेंसी है, सीबीआई या फिर आपको लगता है उनके पास आधी घंटा, एक घंटा बैठा हुआ है कि आपको इस तरह की चीज़ों में सुनवाई की जाए, वो यही कहेंगे ना आप हमारे ऑफिस आओ, बस सिंपल सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बहुत लंबा कॉल चलता है। और ये लोग क्या करते हैं, जब आप कहोगे, हाँ मेरे साथ भी हुआ, जब कॉल आया तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि मुंबई पुलिस स्टेशन में आपको 2 घंटे में आना है, तो मैंने कह दिया चलो मैं चला जाऊंगा। तो ये लोग मानते नहीं है, फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं 2 घंटे में आप कैसे आ पाओगे। मैं कह रहा हूँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन कह रहे हैं नहीं आप नहीं आ पाओगे, तो हम आपका कॉल पुलिस स्टेशन ही डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ऑनलाइन ही आपका सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी सी पकड़नी होती हैं। और कभी भी कॉल इतने लॉन्ग ड्यूरेशंस का नहीं चलेगा। ऑफिशियल्स यूजुअली कॉल्स के माध्यम से आपके पास नहीं आएंगे, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। इवन पीएम मोदी ने भी यहाँ पर 3 स्टेप बताया सेफ रहने के लिए, और कहा स्टॉप, थिंक, टेक एक्शन। मतलब पहला उन्होंने स्टेप कहा कि पहले आपको काम रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है। यहाँ पर जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह है, जो भी आपसे कॉल से बात हो रही है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है आपको स्टॉप होना है, काम रहना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थिंक, मतलब आपको सोचना है कि यार कभी ऐसा हो सकता है क्या, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको ऑनलाइन कैसे थ्रेट कर सकती है, ऐसा नहीं होता कभी। फिर तीसरा है यहाँ पर आपको एक्शन लेना है। इस तरह के जो भी केसेस हैं आपको बताना है, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक यहाँ पर सरकार समाधान नहीं निकाल सकती है। तो 1930, ध्यान
रखिएगा ये, या फिर यहाँ पर आप रिपोर्ट भी कर सकते हो cybercrime.gov.in, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन भी इसके बारे में बताना चाहिए। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर क्या करी, सरकार को भी तो कदम लेना चाहिए। तो देखो सरकार का कहना है कि जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, डेडिकेटेड विंग है अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इस तरह के केसेस को संभालने के लिए जिम्मेदारी उठाई है और बताया है कि उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा जो स्काइप आईडीज़ हैं, इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उसको ब्लॉक किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। इसके अलावा यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं। पीएम मोदी ने बोला है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड होनी चाहिए। मई में इसी साल गवर्नमेंट ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी सेटअप किया था ताकि यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो एक साथ मिलकर इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे निपट सकें। तो यही पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो डिजिटल अरेस्ट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। रिसेंटली यहाँ पर एक जो माउंटेन है, एक माउंट नेमरुट, ये आपका न्यूज़ में चल रहा था। क्या बता सकते हो ये कौन से देश में है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।